किसी नगर के बाहर एक जंगल में एक संत जी आश्रम बना करके रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते, सत्संग करते और फिर भ्रमण के लिए निकल जाते। उनका एक किसान शिष्य था जो कि कुछ ही महीने पहले शिष्य बना था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था। किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके वो खेती किया करता था। 2 दिन किसी का बैल स्वयं लेकर के दोनों बैलों से हल चलाता और फिर 2 दिन के पश्चात दूसरा किसान उसका बैल लेकर के अपने बैल के साथ जोड़कर हल चलाता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात को एक चोर ने उस किसान की बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया है तो वो सुबह आश्रम में गया, गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव ने कहा, बेटा विश्वास रखो, परमात्मा सबको देखता है। दान धर्म और भक्ति करते रहो, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुरा करके ले गया है वो पाप का भागीदार बनेगा। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई। किसान भक्त की फसल चौगुनी हुई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल ले लिए, उनको अच्छी खुराक खिलाई। वो बैल सांडों जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती। 1 वर्ष के पश्चात वही चोर फिर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया, लेकिन कहीं दांव नहीं लगा। उसने विचार किया कि पहले जिसका बैल चुराया था उसके घर चल कर के देखता हूँ, हो सकता है कि वो कोई और बैल ले आया हो। देखा तो 2 ताकतवर बैल बंधे हुए थे। चोर ने उन दोनों बैलों को चुरा लिया। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। वो फिर अपने गुरुजी के पास गया और सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरे घर 4 बैल भगवान देगा। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता, पाप पाप इकट्ठे करता है। उस परमात्मा की मौज में रहो, आशीर्वाद गुरुदेव का तुझ पर हमेशा बना रहेगा। ईश्वर की मौज हुई और बारिश बहुत अच्छी हुई। किसान के पास ज़मीन पर्याप्त थी, लेकिन बारिश के अभाव से खेती वो थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई तो 2 बैल उसने मोल ले लिए और 2 बैल कर्जे पर लिए। खेती अधिक की, एक नौकर भी रख लिया। 1 वर्ष में सारा कर्ज भी उतर गया, बैल भी 4 हो गए और उसका मकान भी पक्का बन गया। चोर 2 वर्ष के पश्चात जब उधर आया तो पहले उसी किसान की स्थिति देखने गया। चोर ने देखा कि उसके यहाँ 4 बैल बंधे हुए। चोर के पास 2 दिन का ही आटा शेष था। वो और भी अधिक निर्धन हो गया था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया और चोर को देखकर वो किसान बोला कि आप कौन हो? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद खराब न कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना काम कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने उस किसान के पैर पकड़ लिए और बोला, हे देवता, मेरे से अब चोरी नहीं हो रही, एक बात तो बता दे। आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप फिर भी उसे नहीं पकड़ रहे। हे भाई, तेरा 1 बैल मैंने पहले चुराया था, अगले वर्ष तेरे घर में 2 बैल बंध गए, फिर मैंने उन दोनों बैलों को भी चुरा लिया। आज 2 वर्ष के पश्चात आपके आंगन में 4 बैल बंधे हुए हैं, लेकिन मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं, चाहे मुझे मार चाहे छोड़ दे, मुझे तेरे विकास का राज जानना है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, लेकिन मेरे पास निर्धनता है। उस भक्त किसान ने उसको कहा कि आप पहले स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त किसान उस चोर को आश्रम में लेकर के गया। गुरुदेव से सारी घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन वो चोर उस भक्त किसान के घर में रहा,
पर दिन गुरु जी से सत्संग सुना। चोर ने भी गुरु जी से दीक्षा ले ली। गुरु जी ने कहा, भक्त बेटा, नए भक्त को एक बैल उधार दे दे, खेती करेगा, तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा, गुरु जी ठीक है। भक्त किसान ने एक बैल को उस चोर भक्त को दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता, पूरे परिवार को भी उसने नाम दीक्षा दिला दी। 2 वर्ष में ही वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। 1 वर्ष के पश्चात पहले वाले जो उसने चोरी किए थे 3 बैल, उन बैलों के रुपए लेकर के वो चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया। साथ में उसके बच्चे भी थे। किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सभी पैसे दे करके उसे क्षमा मांगी। उसने कहा, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ियां भी नहीं उतार पाएंगे। तो पुराना भक्त बोला, है भाई, ये सब गुरुदेव की कृपा है, उनका वचन ही फला है। आप ये सब अपने हाथों गुरु जी को दान कर दो। मेरे को उन्होंने पहले ही कई गुना दे रखा है, ये पूंजी मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरु जी के पास गए और सारा धन राशि गुरु जी के चरणों में रख दी। गुरु जी ने उस धनराशि को लंगर में लगा दिया, सत्संग किया। इस प्रकार से चोरी का धन सदैव पतन का कारण बनता है, लेकिन भक्त सदा ही फलता फूलता है।